दोस्तों देखिए, फ्रेस्को सेको, ठीक है, फ्रेस्को सेको। तो फ्रेस्को बूनो परिभाषित की जा सकती है एक विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर, मतलब जो प्लास्टर भित्ति है वो विशेष प्रकार से तैयार होती है, पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि है। ठीक, आगे, भित्ति चित्रण की वह प्रविधि जिसमें दीवार के गीले प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं। ध्यान रखिए, फ्रेस्को सेको क्या है और फ्रेस्को बूनो क्या है। ठीक, तो कह रहा है कि भित्ति चित्रण की वह प्रविधि जिसमें दीवार के गीले प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं, जो प्लास्टर सूखने के साथ शुष्क भित्ति ही पक्के हो जाते हैं, इसे आर्द्र भित्ति चित्रण कहते हैं। ठीक, तो फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो ये दो चीज़ें हैं। ठीक, आगे देखिए, फ्रेस्को बूनो पद्धति क्या है? ये फ्रेस्को बूनो जो है वो दीवार की गीली सतह पर लगाई जाती है और फ्रेस्को सेको जो है वो सूखी सतह पर। देखिए, सेको से समझिए सूखी, समझ में आ रही है बात? सेको से समझिए सूखी सतह, ठीक, और फ्रेस्को बूनो से समझिए आप गीली सतह। आई होप चीज़ें क्लियर है। तो फ्रेस्को बूनो पद्धति क्या है? दीवार की गीली सतह पर कलर करना। फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग किया जाता है? तो सेको है मतलब शुष्क भित्ति या सूखी हुई भित्ति। ओके दोस्तों, आगे देखिए, फ्रेस्को सेको तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो ये अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। फ्रेस्को सेको अजंता चित्रण से। अजंता की चित्रण शैली यूरोप के फ्रेस्को सेको नामक तकनीकी से संबंधित है। तो अजंता की चित्रण शैली यूरोप के फ्रेस्को सेको तकनीकी से संबंधित है, क्योंकि फ्रेस्को सेको तकनीकी की तरह ही अजंता चित्रण शैली भी गुफा के भीतरी दीवारों पर पतला लेप करके समतल बनाया जाता था और पुनः सूखने के बाद उस पर चित्र बनाया जाता था। इस शैली का प्रयोग जिपोत्रो ने भी किया था। माइकेल एंजेलो द्वारा तैयार किया चित्र जेनेसिस द लास्ट जजमेंट सबसे बेहतर उदाहरणों में से एक है। ठीक, आगे, फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए हैं कहाँ? अजंता में। दोस्तों अभी हमने देखा यहाँ पर कह रहा है अजंता की चित्र शैली यूरोप के फ्रेस्को सेको तकनीकी से संबंधित है। तो अजंता की जो चित्रण शैली है दोस्तों, अजंता की जो चित्रण शैली है वो फ्रेस्को सेको तकनीकी से क्या है? संबंधित है। फ्रेस्को सेको तकनीकी की तरह अजंता चित्रण शैली में भी गुफा के भीतरी दीवारों पर पतला लेप करके समतल करके बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, सूखने के बाद लेप करके समतल पतला बनाया जाता था और सूखने के बाद उस पर चित्र बनाया जाता था। ठीक है, सूखी हुई भित्ति पर सेको, ठीक है, बूनो गीली हुई। तो फ्रेस्को सेको पद्धति पर चित्र बनाए गए थे अजंता में। ठीक है दोस्तों, आगे, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये रामगढ़ की पहाड़ी पर। ओके, जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है, जो एक तीर्थ स्थान भी है। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पर? जो एक तीर्थ स्थान भी है। यह गुफा अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा के उद्गम स्थल पर स्थित है। क्या कह रहा है? जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ? रामगढ़ की पहाड़ियों में। यह एक तीर्थ स्थान भी है। यह गुफा अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा के उद्गम स्थल पर स्थित है। ठीक,
इस गुफा के समीप सीता बोंगा या सीता बोंगरा ऐसे कहते हैं, सीता बोंगा या सीता लांगड़ा गुफा है जो एक प्रेक्षागृह थी। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगीमारा गुफा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। कब? 3री शताब्दी। तो जोगीमारा गुफा कब की है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। जोगीमारा चित्र शैली सांची और भरहुत से मिलती है। जोगीमारा की चित्र शैली किससे मिलती है? सांची और भरहुत से। तो देखिए ये कह रहा है, ब्लॉक कह रहे हैं कि ये जो जोगीमारा गुफा है दोस्तों, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है और जोगीमारा के चित्र शैली किससे मिलते हैं? सांची और भरहुत से। ठीक, इस गुफा के समीप सीता बोंगा या सीता लांगड़ा गुफा भी है। ओके, आगे जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो 300 ईसा पूर्व, अभी जस्ट ऊपर ही हमने देखा। जोगीमारा की गुफा की लंबाई कितनी है? तो 10 फीट दोस्तों, और चौड़ाई कितनी है इसकी? 6 चौड़ाई और ऊंचाई 6 फीट है। तो जोगीमारा गुफा जो है बहुत ही सकरी और छोटी है। इसकी लंबाई लगभग 10 ही फीट है। सोच लो, सिर्फ 10 फीट है, चौड़ाई तथा ऊंचाई 6 फीट की है। जोगीमारा की गुफा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सरगुजा में स्थित है। पहले ये कहाँ था? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक, जोगीमारा की गुफा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरगुजा में है। जोगीमारा की गुफा में वरुण देवता तथा जैन धर्म से संबंधित चित्र उत्कीर्ण हैं। वर्ष 1914 में असित कुमार हल्दर और छितेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन करके उसका विवरण प्रस्तुत किया था। तो याद रहे, यहाँ पर चीज़ें कह रहा है कि जोगीमारा की गुफा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित है। जोगीमारा गुफा में वरुण देवता और जैन धर्म संबंधित चित्र हैं तथा 1914 में असित कुमार हल्दर और छितेंद्र नाथ मजुमदार ने इनके चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे देखिए जोगीमारा गुफा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा गुफा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश। अब देखिए, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक में थे, ये तब की बात हो रहा है। अगर ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़ नहीं है तो मध्य प्रदेश टिक करेंगे, और अगर छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ ही टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ कह रहे हैं जोगीमारा की वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है तथा पूर्व मध्य के सरगुजा में स्थित है। जोगीमारा की गुफा वर्तमान में छत्तीसगढ़, पूर्व में मध्य प्रदेश के सरगुजा में स्थित है। इस गुफा में वरुण देवता तथा जैन धर्म से संबंधित चित्र उत्कीर्ण हैं। 1914 में असित कुमार हल्दर और छितेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन करके उसका विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है छत्तीसगढ़ के राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके 2000 में किया गया था। इसीलिए ऑप्शन हम किसको मारेंगे? अगर छत्तीसगढ़ नहीं है तो मध्य प्रदेश को मारेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर लाल पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। तो चित्र दोस्तों सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बनते हैं, और जोगीमारा है, जोगी है तो समझ लीजिए ये सफ़ेद कपड़ा पहन रहा है, क्योंकि संसार से विरक्ति हो गई है तो सफ़ेद कपड़ा पहनते ही हैं। आगे जोगीमारा के प्रत्येक चित्र सफ़ेद पृष्ठभूमि पर एक लाल रूपरेखा के साथ बने हुए हैं, सफ़ेद पर लाल रूपरेखा के साथ। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए। जोगीमारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के भित्ति चित्रों में पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, मकान, तालाब, पुष्प आदि का अंकन किया गया है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? तो जोगीमारा। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा में भित्ति चित्रण हुआ था। जोगीमारा गुफाओं को भित्ति चित्रकारी की परंपरा की शुरुआत मानते हुए अजंता की आरंभिक कला का प्रेरक माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है जोगीमारा की भित्ति चित्र परंपरा अजंता की
आरंभिक भित्ति चित्र शैली का प्रेरक है। ठीक, जोगीमारा के चित्रों की रचना शैली समकालीन भरहुत और सांची की मूर्ति कला से संबंधित है। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? तो जोगीमारा से। ठीक, ओके दोस्तों, ये चीज़ समझिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा में भित्ति चित्रण हुआ था। तो पहले कहाँ हुआ था? जोगीमारा में। जोगीमारा गुफाओं को भित्ति चित्रकारी की परंपरा की शुरुआत मानते हुए अजंता की आरंभिक कला का प्रेरक माना जाता है। ठीक, उसी की नकल एक तरह से समझिए। कुछ विद्वानों का मानना है जोगीमारा की भित्ति चित्र परंपरा अजंता की आरंभिक भित्ति चित्रण शैली का प्रेरक है। ठीक है दोस्तों, जोगीमारा के चित्रों की रचना शैली समकालीन भरहुत और सांची की मूर्ति कला से मिलती है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।